नहीं डर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि मैं जिस समाज से आता हूं, अगर समाज बहिष्कृत कर दिया तो मैं नेता बनने लायक क्या, मैं कहीं से भी हार जाऊंगा अगर मैं चुनाव। मैं तो कहता हूं कि अगर आप जो है दलित का नेता हो, दलित का सही हितैषी हो, तो आप जनरल सीट से चुनाव लड़ करके दिखा दो। ये बाबा साहब का जो आरक्षण दिया हुआ उस पर उस सीट पे तुम कब्जा करके कहते हो मैं दलित का नेता हूं। दोस्तों, यहाँ पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में और भी कुछ लोग मौजूद है हमारे साथ। कहाँ से सर आप? देखिए, मैं बिहार नवादा से आया हूँ, नवादा जिला से मैं बिलोंग करता हूँ। हम लोग बहुत सारे साथी, सैकड़ों की संख्या में, हमारे जो बड़े भाई हैं, हमारे माननीय आदरणीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में हम लोग इस मैदान में मैं पहुँचा हूँ। और अभी अभी आपने एक सवाल किया कि आरक्षण तो आपको मिला हुआ है, फिर आप क्यों चिल्ला रहे हो। आप हमें बताइए कि हम जो मांगे अपनी रख रहे हैं इस मैदान में, ये हमारी मांगे हैं कि आप जातिवार जो है गणना करा लो, ठीक है ना। निजी क्षेत्र में बिहार में जातिवार जनगणना हो चुका है? नहीं, देखिए बिहार में हो चुका है, लेकिन बिहार सरकार की चल नहीं रही है। आपको समझना होगा। जी नहीं, बिहार सरकार आज 65% आरक्षण ओबीसी को दिया था बढ़ा करके, और हम लोगों को 21% किया था SC ST वालों को। तो फिर क्यों ये सुप्रीम कोर्ट जो है कि इस पे जो है कि वो स्टे लगा दिया, क्यों लगा दिया? तो बिहार सरकार की नहीं चल रही है। एक सरकार मतलब कि डबल इंजन की सरकार रहते हुए भी बिहार में जो है नहीं चल रहा है बिहार में। आप ये जान लीजिए, हमारी जो मांग है, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो मांग है, माननीय सांसद महोदय की मांग है, वो मांग है कि जातिवार आप गणना करो। और हमारा जो आपने जो अगड़ों को, स्वर्णों को जो आप EWS में 10% आरक्षण की व्यवस्था करी है, वो 10% आरक्षण हमारे जो है कि दलित समाज में भी आप आर्थिक आधार पे ही दो। अगर तुमको लगता है, तुमको डर है, ये तो शोषित वो नहीं होते, गरीब नहीं होते सवर्णों में। नहीं, देखिए मैं ये नहीं कहता कि ठीक है अगर स्वर्णों में गरीब है तो आपने तो आरक्षण दे दिया, आपने तो 50% के बाद भी जो है 10% अलग से आरक्षण दिया। हमारा तो 21 का 21 है। आप संख्या में हम कितना है, आप संख्या पर ले लो, आप संख्या आधारित आप जो है सेंसस बेसिस आप जो है कि आरक्षण दो। अगर वैसा भी करते हो फिर भी हमें कम से कम जो है 30% से ऊपर जो है कि हमारा अधिकार बनता है जो है कि आरक्षण लेने का। आप ये बताइए, बात कर रहे हैं जी SC और ST की जो पूरी जाति है देश में, वो 25% है, 20% कहाँ ले लीजिएगा आप? किसका 25% है? OBC ओनली, OBC 65% पूरे भारत में, पता है मेरे को। पूरे भारत में OBC ST की बात कर रहा हूं। SC ST हाँ ठीक है, SC ST 25% है, ठीक है। तो 25% है तो आप उस हिसाब से अच्छा आप बता दो कि जनरल वालों की प्रतिशतता क्या है और वो कितना आरक्षण ले रहे हैं। आज 3%, 4%, 15%, हाँ ठीक है 15% है, फिर 50% आरक्षण क्यों मिल रहा है? 50% आपने आरक्षण क्यों दे रखा है? उसमें भी हमारा जो है कि लीगल जो हमारा जब हम लोग जनरल में आते हैं तो हमारी सीटों जो है कि सीटों को जो है कि जनरल में बांट दिया जाता है कि तुम्हें नहीं क्वालीफाई कर लोगे तो आप हटा दिया जाता है। क्यों? उसमें भी आप बताइए, मैं कैटेगरी में भी नहीं आता हूं, उसके बाद जनरल से हटा दिया जाता है, तो हम कहाँ जाएंगे भाई? आप हमें बताइए कि मैं कहाँ जाऊँगा? तो बेरोजगारी तो जो है कि आपने जो है कि दे रखा है। आप हमको बताइए, देखिए होता क्या है, आपने जो रिजर्वेशन की बात करी है, हमें रिजर्वेशन अलग से ये जो हमारी मांग है 10% आर्थिक आधार पे नहीं अगर देना चाहते हो तो कम से कम शोषित, वंचित और जो है कि बहिष्कृत जो अनटचेबिलिटी के आधार पर तुम 10% आरक्षण हमें तुम जो है कि दे करके दिखाओ, तब मैं समझूंगा केंद्र की सरकार या जो है कि सुप्रीम। जी बिहार से हूँ मैं, एकदम मांझी जी को जानता हूँ। स्टेटमेंट देखे? हाँ मैं देखा हूँ। वो बोले कि 10 साल के लिए दिया हुआ था। आप ये चीज समझ लीजिए, मांझी जी अभी वो भाजपा की सरकार में है, ये आपको भी पता है, और केंद्रीय मंत्री भी हैं और उनके बेटे भी बिहार में मंत्री हैं और भाजपा जदयू की सरकारें भी चल रही हैं बिहार में। आप समझिए मेरी बात को, ठीक है ना। अच्छा ये चीज बताइए, वो कहते हैं कि ठीक है हम जो शोषित है, जैसे वो मांझी समाज से आते हैं, है ना, इन समाज को अलग से आप आरक्षण दो। आप बताइए मुख्यमंत्री कौन बना बिहार में? मुख्यमंत्री कौन बना? पासी बना, चमार बना, मुसहर बना, जो है कि है ना अन्य जातियां बना, वो तो मुख्यमंत्री भी बने हैं। तो कहाँ उनको जो है कि वंचित किया जा रहा है? लेकिन वो डमी मुख्यमंत्री बनाया था, हटा दिया ना। वो तो अलग की बात है, वो किस प्रकार की मैंने मुख्यमंत्री बनाया गया था वो मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ कि मांझी जी ने बिहार में मुख्यमंत्री बने थे। एक और बात जी, आपने बोला वो मंत्री है, हाँ जी की तरह भाषा बोल रहे हैं बीजेपी की। ओके वही आपके जो पासवान समाज से आते, चिराग पासवान जी, वो भी मंत्री है, तुमसे ज्यादा सीट भी है, बड़े मंत्री है, लेकिन वो तो समर्थन कर रहे हैं ना जी। क्या बोलते हैं वो तो कह रहे हैं कि हमें वर्गीकरण के खिलाफ खड़े हो।
हाँ 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 खड़े हैं। फिर वो क्यों भाजपा से नहीं डर रहे? देखिए ऐसा है ना कि ये नहीं डर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि मैं जिस समाज से आता हूं, अगर समाज बहिष्कृत कर दिया तो मैं नेता बनने लायक क्या? मैं कहीं से भी हार जाऊंगा अगर मैं चुनाव। मैं तो कहता हूं कि अगर आप जो है दलित का नेता हो, दलित का सही हितैषी हो, तो आप जनरल सीट से चुनाव लड़ करके दिखा दो। ये बाबा साहब का जो आरक्षण दिया हुआ उस पर उस सीट पे तुम कब्जा करके कहते हो मैं दलित का नेता हूं और मैं वगैरह का नेता हूं। आप जनरल सीट पे चुनाव लड़के दिखाओ, अगर दलित तुमको नेता नहीं मान ले तो है ना, उसके बाद जो है कि कहना। आपको भी तो वो ऐसा बोल सकते हैं कि फिर आप रिजर्व सीट लेकर डीएम सीएम क्यों बन रहे हैं भाई? मतलब डीएम क्यों बन रहे हैं, आईएएस आईपीएस क्यों बन रहे हैं? आप भी जनरल कैटेगरी भाई साहब, अभी आपने कहा कि जब मैं जनरल कैटेगरी फाइट करता हूं तो हमें सीटें कहां दी जाती हैं? हमें तो सीटें दी नहीं जाती हैं। हमारे में ऐसा नहीं है कि हमारे दलित समाज और जो है कि जो भी हमारा एससी एसटी समाज है वो उसमें जो है कि पढ़े लिखे या फिर मेधावी छात्र नहीं है। बहुत ऐसे ऐसे हमारे छात्र हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण जो है कि वो वैज्ञानिक नहीं बन पा रहे हैं, आर्थिक स्थिति के कारण डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, इंजीनियर नहीं बन पा रहे हैं। आप ये चीज़ समझते क्यों नहीं है? आप हमारी व्यवस्था करो, आप हमारी शिक्षा की व्यवस्था करो, आप हमारी जो है मैंने सही जो है कि व्यवस्थाओं की जो है कि व्यवस्था करो, सही सुविधाओं की व्यवस्था करो, तब देखो कि हमारा दलित परिवार का बच्चा और युवा जो है क्यों नहीं आगे बढ़ता है। आप व्यवस्था करके दिखाओ, अगर तुम में दम है, तुम हमारा सही में तुम अगर हमें कल्याण चाहते हो, दलितों का कल्याण चाहते हो, तो तुम मोदी जी सरकार, मैं तो कहता हूं कि ये जो बहुरूपिया की सरकारें चल रही हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, है ना। आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली लेट मी जो है कि रिजर्वेशन। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें कुछ नहीं चाहिए जो है कि केंद्र की जो है कि सरकार से। हमें आपका हक बनता है भाई साहब। हमें सुनिए ना, हमें सिर्फ रिजर्वेशन चाहिए। हमारा बच्चा इतना तेज है, इतना सब कुछ है, आप बढ़ा दो रिजर्वेशन का दायरा, मैं समझ लूंगा कहाँ जाना है, कैसे जाना है। और जो हमारा जनरल कैटेगरी के बच्चे अगर पास करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो उस कैटेगरी में ही उसे नौकरी मिलनी चाहिए। मैं यह मांग करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, आपको चंद्रशेखर आजाद से उम्मीदें हैं? आप ये उम्मीदें छोड़ दीजिए। चंद्रशेखर जो है आजाद जी के लिए आप देख लीजिए, पूरे ग्राउंड में लाखों की संख्या में इनके समर्थक, इनके अनुयायी, और यहाँ तक कि अगर ये कहेंगे जान दे दो, तो हमारा युवा ऐसा है ना कि जान देने के लिए तैयार रहेगा। चंद्रशेखर आजाद प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री आपको मैं जो है आपको आश्वस्त करता हूं 110% कि अगले लोकसभा में चंद्रशेखर रावण जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, और पूरा भारत इनको साथ देगा। ये भी जो है कि मैं डंके की चोट पर कहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये इनके विचार थे। आप लोग क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।